हेलो फ्रेंड्स, ब्लाउज़ में पफ क्रिएट करना एक मुश्किल काम है। मैं इस सर्कल की मदद से आज आपको किसी भी पैटर्न के ब्लाउज़ में पफ कैसे क्रिएट होता है वो मैं आपको सिखाऊंगी। तो ये कोन मैं इस्तेमाल करूंगी। अब आप देखेंगे कोन का फंडा। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। सर्कल तैयार करने के लिए चलिए हम लोग बस्ट का साइज़ लेते हैं। फुल बस्ट जो है यहाँ पे 36 है, तो 36 का हम 13वां हिस्सा निकालेंगे जो आता है करीब 2.75 यानी पौने 3 इंच। पौने 3 इंच को डबल करने पर आता है 5.5 इंच। तो 5.5 इंच का एक हम स्क्वायर काट लेते हैं। चलिए मेज़र कर लेते हैं। इधर से भी 5.5, इधर से भी 5.5, और इसे मार्क करने के बाद 5.5 का ये स्क्वायर आप काट कर अलग कर लें। तो यहाँ हम बनाने जा रही हैं 5.5 इंच का एक सर्कल। इससे जो पफ बनेगा वो पफ जिस ब्लाउज़ में आप लगाएंगे उसका पफ का साइज़ है 36, यानी फुल बस्ट जब आप मेज़र करेंगे तो 36 होना चाहिए, उसके लिए है। तो इसी किसी हार्ड पेपर को ले लीजिएगा। यहाँ मैंने कॉपी का जो कवर है जो हार्ड होता है उसको मैंने लिया है। अब यहाँ से पौने 3 इंच सेंटर से मार्क करते हुए एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। आप चाहें तो कंपास से भी सर्कल्स बना सकते हैं 5.5 इंच का, या जितने साइज़ का भी आपको करना हो। तो मैं इस तरह से फोल्ड करके कर रही हूँ। तो इसको कट करने के बाद आपके पास एक सर्कल होगा। ये सर्कल चारों तरफ से 5.5 इंच डायमीटर का है और इसका जो रेडियस है वो है 2.75 यानी पौने 3 इंच। सेंट्रल पॉइंट मैंने मार्क कर दिया, इसको हम मानेंगे बस्ट पॉइंट। अब इस लाइन से हम लोग पौने 3 इंच मार्क कर लेंगे और उसे मिला देंगे। अब नीचे भी दोनों लाइन को मिलाएंगे। अब हमारे पास जो तीनों लाइनें हैं तीनों ही पौने 3 इंच का है, यानी एक ट्रायंगल बना तीनों पौने 3 इंच का। तो अब जब हम इस पौने 3 इंच के ट्रायंगल को कट करके इस कोन को अलग करेंगे, या चलिए इसको गुम कर देते हैं, तो जो ये पफ क्रिएट होगा ये उस ब्लाउज़ का परफेक्ट पफ होगा जिसका बस्ट फुल बस्ट का मेज़रमेंट है 36 इंच। तो ये बस्ट का साइज़ अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इस तरह से बस्ट जो कट करते हैं वो ब्लाउज़ में किस तरह से सेट होता है। ये उसी साइज़ का ब्लाउज़ है। ये इसका फुल बस्ट का मेज़रमेंट 36 है। चलिए मैं इसको सेंटर में प्लेस करती हूँ और ये पिन लगाती हूँ। दोस्तों, मार्केट में ये जो पैडेड ब्लाउज़ या पैडेड गाउन्स मिलते हैं उसके पफ के साइज़ बिल्कुल इसी तरह से सेट किया हुआ होता है। तो ये देखिए, इसमें जो पफ हमने क्रिएट किया, इसीलिए हमने हार्ड पेपर पर किया था ताकि आसानी से आप पिन अप कर सकें। तो चलिए इस ब्लाउज़ को हम कंप्लीट करते हैं। इधर भी एक पफ लगा देते हैं, उसी साइज़ का मैंने बना रखा था। तो ये पिन लगा लेते हैं और फिर आप देखेंगे कि वो ब्लाउज़ में बिल्कुल सटीक बैठा है। तो ब्लाउज़ की कटिंग कैसे करेंगे इस सर्कल की मदद से वो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये देखिए कितनी सुंदर फिटिंग है। तो यहाँ मैंने एक ब्लाउज़ का ड्राइंग कर रखा है जिसका चेस्ट 35 है और फुल बस्ट 36 है। 36 का चौथा हिस्सा 9 आता है, वो मेज़रमेंट करके मैंने ड्राइंग कर ली है। और इस पफ को आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सेट होता है। चलिए इसका कोन जो है काट कर अलग कर लेते हैं। इस कोन को आप प्रिजर्व कर लें। मैं इस तरह से अलग अलग साइज़ के कोन बना करके रखती हूँ। तो आप यहाँ देखें, इसे पॉइंट पर लगा कर रखेंगे और बीच की जो लाइन है वो सेंट्रल लाइन मेंटेन करेंगे। इस तरह से ये कोन हम कंप्लीट यहाँ ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया हमारा सिंगल टक ब्लाउज़। यहाँ ज़रा ठीक से नोक मिला देते हैं और इस तरफ भी फिर से ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये कोन हमने ड्रॉ कर लिया। कोन हम पहले से तैयार कर रखे थे। अब बेल्ट के लिए दोनों तरफ पौना इंच या 1 इंच आप कर्व कर दें तो ये बेल्ट तैयार है। ठीक है, तो कोन बन गया। अब अगर इसे कटोरी में काटना हो तो जानते हैं कि कटोरी जो होता है वो चेस्ट का छठा हिस्सा यानी 6 इंच पर हम मार्क करेंगे और ये बन गई कटोरी। और उसके बाद इस कट को लेकर के कटोरी को अलग से ड्राफ्ट करेंगे। ये आप ऊपर लगे आई बटन में कटोरी कट ब्लाउज़ में देख सकते हैं।
अब इस ब्लाउज़ में मैं दिखा रही हूँ कि अगर आपको प्रिंसेस कट काटना हो तो क्या हो। तो बेल्ट की तरफ वो 1 इंच कम होता है, वो 1 इंच मैंने कम कर दिया। तो बस्ट मैंने उतना ही लिया है यानी 4.25 और बेल्ट की तरफ वो है 3.25। तो इस तरह से मार्किंग कर ली। अब इसी कोन की मदद से देखिए, कोन को अब इस पॉइंट पर कुछ इस तरह से सेट करेंगे और कोन को ड्रॉ कर लेंगे। ड्रॉ करने के बाद हम लोग प्रिंसेस कट में जो गोलाई देते हैं वो गोलाई हम दे देंगे। इसके बाद जो बेल्ट के लिए हम नीचे खींचते हैं वो खींच लिया और यहाँ एक कर्व दे दिया। इस कर्व को फ्रेंच कर्व की मदद से या हैंड ड्राइंग की मदद से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, उसी कोन की मदद से हमने यहाँ भी पफ क्रिएट कर लिया। तो इस तरह से कोई भी पैटर्न हो, आपको ये कोन बहुत मदद करने वाला है। अब अगला मैं बताने जा रही हूँ 4 टक्स ब्लाउज़। तो 4 टक्स ब्लाउज़ में भी बस्ट का पॉइंट तो वही होगा। ये फुल बस्ट है, ये लोअर बस्ट है। तो यहाँ पर 4.25 इंच जो कि फुल बस्ट का 10वां हिस्सा होता है और ये फुल बस्ट है आपका 36। तो यहाँ पर 10.5 इंच पर बस्ट लाइन। टक वाले ब्लाउज़ में आधा इंच नीचे से प्लेट्स लिया जाता है, तो आधा इंच मैंने नीचे ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ एक स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे और उसके बाद इसी कोन की मदद से मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से पफ क्रिएट होता है। तो अक्सर ये प्रॉब्लम होती है कि इसमें प्लीट कितना चौड़ा लें, ये टक बनाएंगे कितना चौड़ा। आपको अलग अलग जगह अलग अलग मेज़रमेंट मिलेगा। कोई कहता है 1 इंच, कोई कहता है 1.5 इंच। तो कितना लेना है मैं आपको इसी सर्कल की मदद से एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से हाफ इंच कम कर दिया है। क्यों कम किया है वो मैं आपको पफ को एक्सप्लेन करते समय बताऊँगी। तो ये रहा, हमने सर्कल रखा, इधर से हाफ इधर से हाफ हमने कम कर लिया है। कम इसलिए किया है कि हमें यहाँ पर और भी टक्स लगाने हैं, तो आपको दिखाएंगे। चलिए पहले यहाँ 1 इंच कम कर लेते हैं क्योंकि हाफ इंच मैंने वहाँ कम किया हुआ है। तो 3.25 की जगह अब 2.25 इंच पर मार्क कर लेते हैं। तो ये हमने छोटा कर दिया। कितना छोटा किया? 1 इंच। अब देखिए पफ भी छोटा हो गया, पफ का जो उभार है वो कम हो गया। तो इसको एडजस्ट कैसे करेंगे, इस सर्कल की मदद से मैं आपको समझाऊंगी। ऐसे ब्लाउज़ में 4 टक्स लगते हैं, एक इस तरफ 1.5 इंच की दूरी पर, एक इस तरफ 1.5 इंच की दूरी पर और एक ऊपर की तरफ जो आर्म होल की तरफ जाता है। तो ये 4 टक्स। अब मैं आपको टक्स को बना के दिखाती हूँ। तो ये हो गया साइड वाला टक, ये हो गया आर्म होल की तरफ वाला टक जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और कम से कम टोटल 1 इंच यानी हाफ इंच दबेगा इसमें आर्म होल की तरफ वाले में। और ये हो गया हुक पट्टी की तरफ। तो हुक पट्टी की तरफ हम लोग बहुत कम दबाते हैं, बस 1/4 इंच, और इधर भी कम दबाते हैं 1/4 इंच, लेकिन आर्म होल की तरफ हम ज़्यादा दबाते हैं। तो चलिए इस सर्कल में ही दबा कर देखते हैं। तो यहाँ टोटल हम जितना दबाना है वो ले लेते हैं। अब इसे कट करते हैं, आपको दिखाएंगे कि जो हमने मेन टक यानी जो 3 इंच का जो कोन बनाया था उसके अलावा जब हम इन सब टक्स को लगाएंगे तो किस तरह से पफ जो है उसका उभार बनेगा। तो आर्म होल साइड में ज़रा ज़्यादा लेते हैं यानी हाफ इंच लाइन के दोनों तरफ, यानी टोटल 1 इंच दबता है। और साइड और हुक पट्टी की तरफ 1/4 इंच यानी हाफ इंच दबता है। तो थोड़ा सा और कट कर लेते हैं ताकि टक्स को गुम करना इस पेपर में दिखाना आसान हो जाए। तो चलिए थोड़ी दूर और काट लेते हैं। तो अब मैं दिखाती हूँ टेप की मदद से। यहाँ मैंने टोटल हाफ इंच कम किया यानी 1/4 इंच की तरह, और यहाँ पर लेकिन ये साइड वाली इसमें भी 1/4 इंच यानी हाफ इंच टोटल कट रहा है। इसमें लेकिन हाफ इंच करके टोटल 1 इंच कम हो रहा है। तो आर्म होल की तरफ आप 1 इंच कम करें। देखिए आधा पफ तो ऐसे ही तैयार हो गया, बिना नीचे किए आधा पफ तैयार हो चुका है इन टक्स की मदद से। इसलिए जो मेन टक देना है वो 2 इंच ही काफ़ी है, यानी जो सेंट्रल लाइन है वहाँ से 1-1 इंच लेंगे, उतना ही काफ़ी है। ये पफ कंप्लीट हो गया। यही वजह है दोस्तों कि 4 टक्स वाले ब्लाउज़ में नीचे कम लिया जाता है।
तो कितना कम, तो कोन से हमने दोनों तरफ हाफ हाफ इंच कम कर दिया है। ठीक है, इस तरह से आपका परफेक्ट बैठेगा। तो ये सर्कल किस तरह से आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करता है, और ये कोन किस तरह से हेल्प करता है किसी भी पैटर्न के ब्लाउज़ को कट करने में। आप अलग अलग साइज़ के सर्कल्स बना लें, उसके कोन कट करके रख लें, और जिस पैटर्न का भी ब्लाउज़ आपको कट करना है इस कोन को बिठा करके आराम से कट कर लें। तो आप बस्ट साइज़ मेज़र कर लें। वैसे फुल बस्ट जो है वो चेस्ट से 1 या 2 इंच ज़्यादा होता है, कम साइज़ वाले में 1, और हेवी साइज़ जैसे 40-42 इसमें 1.5 से 2 इंच ज़्यादा होता है। वैसे मेज़र कर लें तो बेहतर है। यहाँ मैं अलग अलग साइज़ में जो बस्ट साइज़ है वो मैंने दिया हुआ है, और उसका कोन कितने इंच का बनेगा वो मैंने लिस्ट दी हुई है। तो अभी जो मैंने बनाया वो था 39 का, ये है 33 का यानी 2.5, और ये जो पहले से कटा हुआ है वो 35 का यानी 2.7। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।